क्या आपको पता था काजल जी, खेसारी लाल और अक्षरा सिंह पहले घूप घूप करती थी आपसे पहले? अक्षरा सिंह, अच्छा वो जो पवन सिंह से पहले फंसी हुई थी वही ना? हाँ वही। अच्छा एक बात बताइएगा काजल जी, आप डिफेंडर से उतर के किसके टेम्पू में बैठ गए जो खेसारी जी को इतना बुरा लग गया? भोलिया के टेम्पू में। हाँ, एक हमारे गांव के टेम्पू चलाता है। उसके टेम्पू में बैठे थे कि आप अपने टेम्पू में बैठा ली थी? नहीं, अभी तो मेरा मतलब टेम्पू खाली ही है। और ये भी बात आप बोल रही हैं कि खेसारी लाल यादव जी मेरे साथ 10 साल रिलेशन में रहे, मेरे साथ शारीरिक शोषण भी किए हैं। खेसारी जी का हम लोगों ने एक बयान सुना, उन्होंने कहा आपकी औकात होनी चाहिए उनको छूने के लिए। तो दोस्तों, आए दिनों सोशल मीडिया पे चर्चा में रहने वाले छिया लेदर करने वाली ऐसी अभिनेत्री से आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने ऐसे ऐसे गाना बनाए, ढोरी में बियर डाल द, छलकत हमरो जवनिया है राजा, और पवन और खेसारी को लड़वाने और लड़ाने की काम करती हैं और छिया लेदर करके रखी हैं सोशल मीडिया पे। वैसे अदाकारी से आप लोगों को मिलाना चाहूँगा। ये रही आपकी सॉरी प्यारी स्टार काजल राघवानी जी। छलकत हमरो जवनिया है राजा। नमस्ते, आप सभी भोजपुरी श्रोताओं को काजल राघवानी का प्रणाम। तो काजल जी, आपको प्रकाश यादव चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। काजल जी, हम लोगों ने आपका बहुत सारा इंटरव्यू देखा जिसमें आप खेसारी लाल यादव पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं। और ये भी बात आप बोल रही हैं कि खेसारी लाल यादव जी मेरे साथ 10 साल रिलेशन में रहे, मेरे साथ शारीरिक शोषण भी किए हैं, बेड शेयर करना भी पड़ता है। क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। खेसारी जी ने मेरे साथ 10 साल रिलेशनशिप में रहा, उन्होंने मेरा यूज किया और उनके टीम के लोग मुझे भाभी भाभी कहकर बुलाते थे। क्या आपको पता था काजल जी, खेसारी लाल और अक्षरा सिंह पहले घूप घूप करती थी आपसे पहले? अक्षरा सिंह, अच्छा वो जो पवन सिंह से पहले फंसी हुई थी वही ना? हाँ वही। हाँ, पता था मुझे सेट पर कि खेसारी जी से मतलब उनका चल रहा था कुछ चक्कर, ऐसे ही करके मुझे पता चला था। सेट पर जब मैं शूटिंग करने गई थी, वो मेहंदी ला के रखना, जब फिल्म आई थी उस समय। काजल जी, आपको सब बात पता था कि खेसारी जी अक्षरा सिंह के साथ उनका चक्कर चल रहा था, तो फिर आप क्यों घूप घूप करने गए उसके साथ? देखिए, मैं इसलिए गई क्योंकि मुझे काम की जरूरत थी, मेरे घर पे कुछ मजबूरी थी। मेरी दादी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। दादी का तबीयत जब खराब था तो आप खेसारी से घूप घूप कर लीजिएगा, बताइए। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे काम की जरूरत थी और मतलब मैं काम की वजह से उनके साथ में मतलब गई। और काम के जाने मतलब काम के लिए जब मैं गई तो मुझे इस तरह से मेरा माइंड वॉश किया गया, जिसकी वजह से मैं उनके जाल में फंस गई सेट पर जाने के बाद। ऐसा नहीं होता है कि काजल जी, लेकिन आप जानबूझ के बेड शेयर उनके साथ की? नहीं, जानबूझ के नहीं है, मतलब अब जो भी कहिए हो गया वो तो हो गया, जो भी अब आप कहिए उस पे। लेकिन सोशल मीडिया पे आप बहुत कचरा फैला कर रखे हुए नहीं, हैं। कचरा मैं नहीं फैला रही, पूरा छिया लेदर कर दिए हुए हैं आप। जो मेरे साथ जो मतलब खेसारी जी मेरे साथ किए हुए हैं 10 साल में रहकर, मेरे को मतलब जैसा बना दिए हुए, मैं वही पब्लिक को बता रही हूँ कि 10 साल में एक बार भी आपको पता नहीं चला कि खेसारी जी आपके साथ धोखा कर रहे हैं? नहीं, मतलब 10 साल में मतलब पता तो मतलब पहले ही चल गया था कि मतलब मेरे साथ ऐसे, तो जब मेरे साथ मतलब आते थे मेरे साथ, मतलब जब भी कहीं स्टूडियो में वगैरह मतलब कहीं होटल में जब मैं उनसे मिलती थी, वो मेरे साथ जब आते थे तो मतलब मेरे पास आते ही मतलब वो रोने लगते थे। वो कहे बच्चों की तरह वो मतलब मेरे साथ ट्रीट करने लगते थे कि मेरे को मतलब तुमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है, मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो, ये हो। मैं अपने वाइफ से ज़्यादा मैं तुमको मानता हूँ। और उनके मतलब जो साथ में लोग रहते थे वो भी मेरा माइंड वॉश करते थे, मेरे को मैनिपुलेट करते थे, वो मेरे माइंड को मतलब इस तरह से घुमाते थे कि सारी भैया आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। या अक्षरा सिंह को देखकर आपने ये फैसला किया कि मीडिया में जाना चाहिए, सब लोगों के बीच अपनी बातें नहीं, वो देखने उकने वाला ऐसा कोई बात नहीं है। मैं मतलब मेरे भी कुछ ऐसी मजबूरी हो गई। क्या मजबूरी थी आपके साथ? क्या मजबूरी? काम का मतलब कुछ ऐसा हो गया, किसी ने मेरे को मतलब काम नहीं मिल रहा था और भी कई तरह की मतलब मजबूरी हो गई थी, जिसके वजह से मैं डायरेक्ट उनको मतलब दोषी भी नहीं दे रही हूँ इस विषय में, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, तभी मतलब एक तरफा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है। इन खेसारी जी का लिए एक तरफा मुझे लग रहा है कि खेसारी जी का जो इज्जत का जो है आप धजिया उड़ा के रखे हुए हैं। नहीं, धजिया उड़ाने वाले वो जो मेरे साथ मतलब किए हैं 10 साल में, मतलब मैं 40 की मतलब 40 तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब 18-19 की मतलब थी, और मतलब ऐसा मुझे वो करके छोड़ दिया कि अब मतलब मैं 60 साल की बुढ़िया लगती है। आप तो पवन जी पे भी आरोप लगाती हैं कि वो भी मेरा शोषण किया हुआ।
वो उनका मतलब वो खेसारी जी की तरह वो मतलब मेरे को मतलब यूज नहीं किए है पवन जी। अच्छा एक बात बताइएगा, जब आप के साथ यश जी का पहला गाना शूट हुआ था उसमें तो आप एकदम अधनंगी थी। नहीं ये इस पर आपको क्या कहना है? ये गलत आरोप आप देखिए मेरे पास वीडियो है, नहीं, वीडियो भी चला देंगे आपके पहले आपका बॉडी भी इतना फिटनेस था और आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल एकदम ये झोली सब टूली हो खेसारी रहे जी हैं। की वजह से हुआ है। अच्छा एक बात बताइएगा काजल जी, आप डिफेंडर से उतर के किसके टेम्पू में बैठ गए जो खेसारी जी को इतना बुरा लग गया? भोलिया के टेम्पू में है एगो हमारे गांव के वो टेम्पू चलाता है। उसके टेम्पू में बैठे थे कि आप अपने टेम्पू में बैठा ली थी? नहीं अभी तो मेरा मतलब टेम्पू खाली ही है। क्यों खाली आपका टेम्पू? तो बैठा लीजिए इनको। ऐसा कैसे किसी को नहीं, बैठा लेंगे? खेसारी जी की अमानत थी और अब है या नहीं रही? थी लेकिन अब नहीं है, अब तो हमसे मुंह मोड़ लिए है खेसारी जी। क्यों मुंह मोड़ लिए? अब वो तो वही बताएंगे। इतना सारा विवाद काहे करवा रही हैं वो आप? विवाद तो आप हम अपने तरफ के बात रख रहे हैं। अगर मेरी बात में अगर दम नहीं है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप अपने चैनल पे बुलाइए उनको, खेसारी जी को। और आप खेसारी जी इतना स्ट्रगल मैन है, देखिए इतना स्ट्रगल किए हैं, करोड़ों का बंगला बनाया, गाड़ी ली। अति स्ट्रगल कर ले, अपना पैदा वाला ही घर न रही दूसरा घर में नहीं। फिर ये क्या बोल दिया? उन्होंने तो 5-6 करोड़ का घर मकान ये बनाया। बात सही है, उनको पैदा होने के लिए अपना घर नहीं था, दूसरे घर में पैदा हुए हैं। वो तो बात है, वो अलग वाली बात थी, पुरानी वाली बात है। लेकिन अभी जो स्ट्रगल इतना कर रहे हैं खेसारी जी, वो बॉडी सोडी डोले सोले गाड़ियाँ। छोड़िए ना, इंजेक्शन लगा के बॉडी फुलाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। बॉडी का जिस बॉडी का बात कर रहे हैं उनको पता है ना क्या बॉडी। खेसारी जी का हम लोगों ने एक बयान सुना, उन्होंने कहा आपकी औकात होनी चाहिए उनको छूने के लिए। ये बात कहाँ तक सच है? भैया करे के लग तो ये हमरा फोन कर लग नहीं पुतरा होटल में बोला भी आज वो औकात के बाटे बात करे, सतरोहना के बेटा नहीं पुतरा। आप किसी के बाप के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। काहे ला तोहर बाप का ऐसे बोलिएगा आप? ऐसा कैसे नहीं बोलेंगे? नहीं, आप नहीं बोल सकती। जब खेसारी जी जब मेरे को मतलब मेरा औकात खोज रहे हैं तब आप दोनों ने एक बार भी नहीं बोला कि वो गलत है। वो अलग वाली बात है, अलग लेकिन वाली आप कैसे उनके ये आप रिलेटेड वाला जब- बात हो गई। एक आदमी बात कीजिए, एक आदमी पहले बोलिए। ठीक है। आप जब अपना ओठ के लाली चुसवाने गए खेसारी जी से, उस समय तो आप हम लोग के पास नहीं है। होठ के लाली या वो सब बात की बात है, लेकिन जब औकात की बात कही है तब मैं बोल रही हूँ। तो काहे आप छिया लेदर करने गए खेसारी जी के साथ? मैं नहीं गई, वो मेरे साथ आए थे होटल में, मैं नहीं गई। वो नहीं गए आपसे जबरदस्ती उन्होंने संबंध हाँ, बनाया? जबरदस्ती ड्रिंक उड़िंग करवाए थे, तब जबरदस्ती हुआ था। कौन डील करवाया था? वही ड्रिंक करवाए हुए थे खेसारी जी। खेसारी जी डील करवाते हैं। हाँ तो काजल जी एक सवाल और रहा मेरा आपसे। नहीं, रुकिए थोड़ा, मेरा कुछ पर्सनल काम है, उसको मैं कर लेती हूँ। उसका ये सब पॉडकास्ट तो होते ही रहेगा। कैमरा थोड़ा बंद करवा दीजिए मेरा। ठीक है, कुछ काम बंद कर दीजिए। चलिए मेरा कुछ पर्सनल काम है, बंद हो गया? ठीक है, 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं। चलिए। मेरा कुछ पर्सनल काम है, उसको कर लेती हूँ। सुट्टा उट्टा भी मारती हैं आप? क्या करें, अब खेसारी जी की वजह से पीना पड़ता है। इतना ज्यादा मैं दर्द से गुजर रही हूँ। अगर मेरी जगह आप होते तो आप इस बात को समझते। नहीं ऐसा बात नहीं, हम आपकी जगह क्यों रहे, हमारा यही काम बहुत है। आप तो बहुत बड़े बड़े दर्द सहती हो। ठीक है, बताइए, आपका सवाल भी बढ़ गया। अच्छा होता है, खेसारी जी और पवन जी दोनों का है योगदान है इसमें, इसलिए हो गया है। ऐसी बात बोलती हैं आप। सही बताया तो मेरा भी मन था खेसारी जी से फंसने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे कोई जानता नहीं था। उनके वजह से मुझे फिल्म मिला, अच्छा। काम मिला। हाँ तो काजल जी, कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी को बदनाम करने की साजिश है या आपको फेमस होना चाहते हैं आप? नहीं, बदनाम करने की साजिश नहीं। अगर आपको मेरी बातों पे अगर यकीन ना हो तो मतलब मेरे फोन में खेसारी जी का मतलब ऐसा प्राइवेट वीडियो पड़ा हुआ है। अगर मैं उनको मैं ला के अगर आपको दिखा दूं और अगर इंडस्ट्री में अगर वो वीडियो वायरल कर दूं तो खेसारी जी का इज्जत नहीं रह जाएगा। तो रंडियापन क्यों चोद रही हैं आप? नहीं रंडियापन इसमें वो करने वाली बात ही कर ही रही हैं आप। छिया लेदर करके रखे हुए हैं पूरे यूट्यूब पे। नहीं मैं जहाँ देखो सोशल मीडिया पे खेसारी जी, काजल जी, ये क्या तजुर्बा है आपका? पूरा गंदगी फैला के रखे हुए हैं मैं आप। कहाँ गंदगी फैलाई हूँ? वो जो मेरे साथ किया, अगर आपको अगर मेरी बातों पे यकीन ना हो तो बिल्कुल गंदीपन है, एकदम गंदा, एकदम आपका सोच है। नहीं गंदा मेरा सोच नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बता रही है? पूरा खोल के बता दीजिए। बोल के क्या बता दूँ आपको? मैं वीडियो उनका दिखा दूँ क्या? चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए दबा के वीडियो को, जितना से जितना हो सके आप लोग। और खेसारी जी तक ये बात पहुंचाइए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत अन्याय किया हुआ है। अगर इसका पार्ट 2 भी अगर देखना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जाइए, फटाफट कमेंट कीजिए, हम लोग इसका पार्ट 2 बनाएंगे।